कि जी मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं मशवरा वालिद साहब से करता हूँ अपने। तो वालिद साहब ने कहा कि वालिद साहब अगर से मशवरा करते हैं, बेगम से नहीं करते? नहीं बेगम से भी करता हूँ मशवरा, ऐसी नहीं बात कि, लेकिन ये कि मैंने वालिद साहब से सबसे पहले बात की कि जी इस तरह है। उसके बाद बेगम से भी बात की, तो दोनों ने कहा कि अगर नहीं खेलने का वो तो आप छोड़ दो। तो मैंने रिटायरमेंट ले ली। और मैं अभी आपने 3 रन्स का बात की थी कि जी कितना अफसोस था। अफसोस ज़ाहिर है मुझे बहुत था। तो जिस टाइम मेरे सारी फैमिली आई हुई थी मुख्तलिफ़ जगहों से, कराची में मेरे भाई रहते हैं, दूसरी जगहों पे मेरे भाई सारे ना लाहौर आए हुए थे घर पे। हमारे घर में खाने का इंतज़ाम, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई थी। अब मेरे से स्कोर नहीं बने 3। तो जिस टाइम मैं घर आया हूँ ना, अब वालिद साहब अपने कमरे में, दूसरे भाई वगैरह वो मुख्तलिफ कमरों में बैठे हैं और खामोश हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। आपने अभी फैमिली की फीलिंग्स की बात की। आइए देखते हैं कि आपको लास्ट टाइम लोगों ने जब आपने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, किस तरह से खुदाफिज कहा। Inzamam ul Haq looking to go for another big hit, doesn't get that in the middle of the bat. Probably the first time he's missed, hit one and it's gone straight up in the air. Williams makes no mistake, and all these Zimbabwean players going to congratulate and say goodbye, I suppose, to Inzamam ul Haq as it's his last match for Pakistan, his last one-day international. Nice touch. And applause to him as he leaves the field for the last time as a Pakistani one-day international batsman. The emotion, too much for the man. इंजमाम, फैमिली की फीलिंग्स तो आपने खुद देखी, लेकिन अपनी आज फीलिंग्स देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? वही याद ताज़ा करा दी जो उस टाइम थी कि जी, क्योंकि मैंने कहा कि ये मैं पसंद नहीं करता कि इससे मुझे मोहब्बत है इस गेम से, क्योंकि जितने अर्से खेला हूँ, जिस पैशन से मैं खेला हूँ, तो जिस टाइम भी मैं ये वाली चीज़ देखता हूँ तो वापसी मुझे वही चीज़ याद आ जाती है। तो मुश्किल है ये वाली चीज़ देखना बार बार, तो मैं अवॉइड करता हूँ वैसे इन चीज़ों से कि जी देख सकूँ ये। चले मैं इस बात को चेंज कर देती हूँ, आपसे कोई और सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? मैं तुम्हें तीनों सेशंस में ना ड्रेसिंग रूम के अंदर ना देखूं। आप खाने के शौकीन नजर आते हैं। मैं ट्रेनिंग का शौकीन नहीं, एक तो खाने से मना, ऊपर से ट्रेनिंग। ब्रेक पर जाने से पहले इंजमामुल हक से क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे सवाल हो रहे थे। एक और बहुत खास सवाल, 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में खेलते हुए आपने 329 रन्स बनाए, जो हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है आपके करियर का। उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, क्या मोटिवेशन थी जो आपने इतना बड़ा स्कोर बनाया? मोटिवेशन तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं थी, स्कोर नहीं हो रहा था मेरे से। तो मैं फॉर्म अच्छी नहीं थी? जी फॉर्म अच्छी नहीं और थी। इतना बड़ा स्कोर फिर कैसे? तो मैं कीन था बहुत कि जी मैं स्कोर करूं, बहुत विकेट पे स्टे करूं। उस दिन भी मुझे अफसोस हुआ था कि जी मैं, पाकिस्तान का जो उनका रिकॉर्ड है वो 337 का है हनीफ मोहम्मद साहब का। तो उस दिन भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मेरे पास लास्ट मैन खेल रहा था, लास्ट विकेट थी। तो उस ओवर में मैं पहले ऑलरेडी 22 रन्स कर चुका था, तो मेरा ख्याल ये था कि जी मैं इस बॉल पे भी छक्का मार दूंगा तो हो जाऊंगा। तो इंसान है, गलती जगह आपने जगह अपने छक्का मारने की बात की, और एक ऐसा इस वक्त प्लेयर हमारे साथ लाइन पर है जो हमेशा कोई दूसरा प्लेयर छक्का मारने की कोशिश करे तो हमेशा उसकी बॉल कैच कर लेते थे, और हमने इनको बड़ी मुश्किल से कैच कर लिया इस प्रोग्राम के अंदर। हेलो हेलो जी, रीमा एंड इंजी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम रमीज, कैसे हैं आप? सच कहा जी, मैं बस अभी जहाज में चढ़ने लगा हूँ। उसने कहा इंजमामुल हक शो में है, तो मैंने कहा नहीं, मैं इंजी की तारीफ किए बगैर जहाज नहीं चढ़ सकता हूँ। क्या कहेंगे रमीज भाई? इनकी तारीफ करना, वो कहते हैं ना कि अल्फाज कम मिलते हैं, क्योंकि मेरे इंजी ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन थे पाकिस्तान टीम में और रहेंगे, क्योंकि जो इन्होंने अचीव किया है वो बहुत ज्यादा है, और कमाल के मैच विनर थे इंजी। कौन सा ऐसा मैच रमीज जो आपको आज तक ना भूला हो? 92 का वर्ल्ड कप तो है ही, उसके अलावा कई ऐसे मैच है इनके। कई प्रैक्टिस सेशंस मुझे बहुत पसंद है जिसमें उन्होंने वसीम और वकार की अच्छी खासी धुलाई और हजामत की थी।
बाकी इनके जो टेस्ट मैचेस, इनके 100वें टेस्ट में इनका 100 रन थे अगेंस्ट इंडिया और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता था। फिर 300 रन इन्होंने किए न्यूजीलैंड के गद्दाफी स्टेडियम में। कई इनिंग्स है इनका। 100 था कराची में अगेंस्ट इंडिया इन 2004, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग वनडे मैच रहा है हिस्ट्री ऑफ वनडे क्रिकेट। कोई 350 इंडिया ने किया था और 347 शायद हमने किया था। तो बहुत इनिंग्स है इनजी की। इनजी के बारे में और कोई खास बात कहना चाहेंगे रमीज? इनजी के बारे में बस ये कहूंगा, थोड़ी एक तो थोड़ा वजन अब कम कर लें। आप क्या कहेंगे जनाब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोबारा से जरूरत शायद पड़ रही है, एक मिडिल ऑर्डर में चाहिए। एक मिसबाउल हक तो है ही है, मगर एक साथ इनजी लग जाए तो हम शोर शॉट जीतेंगे। और नेक ख्वाहिशात हैं और उम्मीद यही करते हैं कि ये क्रिकेट से बाहर भी वही कुछ कंट्रीब्यूट करें जो कि क्रिकेट के अंदर किया था। कुछ कहना चाहेंगे इंजमाम आप रमीज से? नहीं, मैं रमीज भाई जितनी आपने तारीफ की मैं समझ रहा किसी और की बात हो रही है। नहीं जी, मुझे जो रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए है और सब लोगों को है, जो साथ खेले होते हैं, जो ड्रेसिंग रूम शेयर किया होता है, तब वो ग्रेटनेस प्लेयर की उस ड्रेसिंग रूम में पता चलती है। बाहर बैठे हुए तो हर कोई तबसरा कर देते हैं, मगर जो मोमेंट्स प्रेशर के जिस तरह से तुमने हैंडल किए हैं वो माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच रमीज, हैव अ वेरी सेफ जर्नी और दुआ करती हूँ कि आप फातेह टीम के साथ वापस पाकिस्तान वर्ल्ड कप का जो है ताज लेकर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रमीज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इंजमाम, वो कौन से गुर है तमाम प्लेयर्स आपको इतना प्यार करते हैं? मेरे ख्याल में ये अच्छे हैं, इसलिए मुझे। आप मुल्तान जैसी मीठी जगह के रहने वाले हैं, इसलिए क्या आप मीठे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लोग आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, क्या ये रीजन है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी मैं बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में ये लोग बहुत अच्छे हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनको दूसरे अच्छे ही लगते हैं। इंजमाम, यहाँ मैं क्या तमाम लोगों के जहनों में एक सवाल है कि ओडीआई में आप 40 बार रन आउट हुए, इसकी क्या वजह थी? क्या भाग कर रन लेना आपको पसंद नहीं था? अच्छा, रन आउट होने का लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि जी आप भाग नहीं सकते। किसी भी स्पोर्ट्समैन को ये कहना इतना वो नहीं है। हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग या कॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि दूसरे प्लेयर्स के साथ, और ये सारा जितना भी मैं रन आउट हुआ अपने कैरियर के शुरू में बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। 1997 में टोरंटो में इंडिया के खिलाफ सहारा कप के दौरान एक ऐसा वाक़या आया था कि जो मैं आपसे चाहूँगी कि आप उसको क्लियर करें। एक मैच देखने वाले शख्स को आपने कुर्सी उठाकर मारा था, क्या रीजन था? गुस्सा आ गया था आपको? तो गुस्सा आता ही नहीं, लगता ही नहीं कि आपको गुस्सा आता नहीं, इंसान को गुस्सा बिल्कुल आना चाहिए। और रीजन क्या था उसके पीछे? अच्छा, वो काफ़ी देर से ना शाउटिंग कर रहा था। अगर वो मेरे तक शाउटिंग करता तो ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं कि लोग कर भी सकते हैं, हम खेल रहे हैं तो कोई कर भी सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ वो चीज़ें ऐसी पे आ गया था कि जी ऐसा ऐसा वो चीज़ मुनासिब नहीं थी। तो मैंने किसी प्लेयर्स के थ्रू भिजवाया भी था कि मैंने कहा कि जी मुझे कुछ कहना है तो ज़रूर कहो, वरना नहीं। तो उनको यही लगता था कि जी मैं वहाँ तक नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो आ सकता हूँ वहाँ तक। आ सकता हूँ और मैं कुर्सी उठा कर आ सकता हूँ, ठीक है ना। तो उनके कुछ ऐसे अल्फाज थे जिससे गुस्सा आ गया? जी, उसको गुस्सा आ गया था, वो मुनासिब नहीं थे अल्फाज। और मेरे ख्याल में कि किसी भी लोग, आप मैच देखने जाएं, प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स की भी फैमिलीज़ हैं, सारा चीज़ है, आप ज़रूर हुटिंग करें, चीज़ से मना नहीं है कि किसी से कुछ हो गया, आप ज़रूर इंजॉय करें अपना। लेकिन इसको भी किसी एक लेवल के अंदर रह के कि जी प्लेयर्स को भी, बाज़ टाइम मेरा लोगों से ये है कि जी अब भी नए प्लेयर्स खेलते हैं कि प्लेयर्स को, आपको भी शायद इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि जी लोग बाज़ टाइम ऐसी बात कह देते हैं कि जो बिल्कुल नागवार गुजरती है कि एक उसका लेवल बात का इतना नहीं होता कि बेशक फिल्म स्टार्स हैं या क्रिकेटर्स हैं या दूसरे शोबे से लोग हैं, लेकिन ये इंसान है, इनकी फैमिलीज हैं। अच्छा इंजमाम, 2006 में आप पर बॉल टेम्परिंग का झूठा इल्जाम भी लगा, जिसकी वजह से एहतजाजन आप ग्राउंड से बाहर चले गए। आपने फाइन्स भी दिए, आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया। क्या समझते हैं कि उस वक्त जो आपने फैसला लिया था वो सही था? जी, मैं आज भी ये समझता हूँ कि मेरा डिसीजन ठीक था। और जैसे हम इंग्लैंड में ओवल में जाके, हमारी ICC का चीफ रेफरी आया, एक इंग्लैंड के जज थे, पूरी हेयरिंग हुई हमारी, तो अल्लाह ने मुझे वहाँ इज्जत दी कि जी मैं वाला केस जीत गया था। तो मैं नहीं समझता ये किसी अंपायर के पास कोई राइट है ये इस चीज़ का कि वो जो बॉल टेम्परिंग थी, मैं आज लोगों को दोबारा से भी ये बता दूं कि उसने हमें गिल्टी करार दिया था। गिल्टी का मतलब ये कि जी आप चीटर्स हो, ठीक है ना। तो मैं उस टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो सारे पाकिस्तान को कह रहा था।
तो मैंने उस पर जरूर ये वाली चीज की थी कि मैंने कहा हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि अंपायर्स के पास ये वाला राइट नहीं था उस टाइम कि वो ये कर सकता। उसने अपने जो उनसे इख्तियारात थे उससे तजावुज़ किया था, इसलिए मैंने ये वाली सारी चीज की थी। आपको पाकिस्तान क्रिकेट में शामिल करने में इमरान खान साहब की जौहर शनासी का बहुत अमल दखल है, आप खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? इमरान भाई ग्रेट कप्तान, ठीक है, और डांटते थे? 91 की बात है, मेरा बिल्कुल शुरू था, अभी वर्ल्ड कप से भी पहले, तो टीम की ट्रेनिंग हो रही थी, डांटने पे मैं बता रहा हूँ, तो टीम की ट्रेनिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, तो मैं आके ना ऊपर अपने ड्रेसिंग रूम में आ गया, टेस्ट मैच हो रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, तो मैंने आके वो फ्रूट पड़ा था, तो मैंने कोई केला या माल्टा खाना शुरू किया, तो इमरान भाई इंटर हुए। इमरान भाई ने मुझे देखा, तुम इधर क्या कर रहे हो? मैंने कहा इमरान भाई ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी तो मैं वापसी आया था। कह रहे थे कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें ड्रेसिंग रूम में देखूँ ही ना, जिस टाइम मैच स्टार्ट नहीं होगा तुम बाहर भागते रहोगे उतनी देर, और जिस टाइम लंच होगा तो तुम 40 मिनट बैटिंग करोगे, और जिस टाइम टी होगी 20 मिनट की उस टाइम 20 मिनट तुम फील्डिंग करोगे। मैं तुम्हें तीनों सेशंस में ना ड्रेसिंग रूम के अंदर ना देखूं। तो क्या इस बात को सुन के रोना आया था, दुख हुआ था, क्योंकि आप खाने के शौकीन नजर आते हैं? जी नहीं, खाने का मैं शौकीन तो हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मैं तो इतनी ट्रेनिंग बड़ी सजा। और मैं ट्रेनिंग का शौकीन नहीं, एक तो खाने से मना, ऊपर से ट्रेनिंग। तो खान साहब का ये जबरदस्त किस्म का आपको एक तरह से सजा देने का अंदाज था कि आपको खाने से दूर कर दिया, ऊपर से ट्रेनिंग की तरफ भिजवा दिया। देखिए असल में उनका चीज तो, लेकिन आप समझते हैं इंजमाम के ये तमाम चीजें जो उन्होंने की थी, जो उन्होंने सख्ती बरती थी उस वक्त आपसे, वो आपकी बेहतरी के लिए थी? मैं ये समझता हूँ कि मेरा कैरियर वैसे तो जो है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन असबाब की दुनिया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इमरान भाई के साथ मैं बहुत थोड़ा अरसा खेल रहा हूँ, 6 महीने सिर्फ खेल सकूँ, अगर मैं इमरान भाई के साथ है ना 2 से 3 साल खेलता ना, तो हो सकता है कि मेरा आज है ना कैरियर और भी बेहतर होता है इससे, कि मैं उनके साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सका। उनकी बात उस टाइम तो सख्त लगी थी, लेकिन 2 से 3 साल के बाद ये आके आइडिया हो गया कि करना यही है। अगर कोई हमारे पास, क्योंकि शुरू से पाकिस्तान में ट्रेनिंग का रिवाज नहीं था, इमरान भाई ने आके ये वाली सारी चीज़ शुरू की, तो अगर ये हमारे साथ थोड़ा अरसा खेल जाते और भी, जिस तरह मैं था, मुश्ताक था, मुइन था, वकार था, तो वसीम अकरम भी थे, वसीम भाई थे, तो मेरे ख्याल में अगर ये सारे के साथ और खेल जाते तो मेरे ख्याल में हमारा रिकॉर्ड और भी बेहतर होना था, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस और भी बेहतर होनी थी। परफॉर्मेंस की बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैटरीना कैफ, मैंने दाढ़ी इतनी हो गई है, लोग मुझे समझते हैं कि जी मौलवी आदमी है। आपकी लाइफ में आपका कभी स्कैंडल बना? शुरू में ही बना था आपके साथ ही।